क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जो जीएसटी पे बेस्ड है, जिसमें आपका लिखा है द फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए मुखोपाध्याय, जो भी है नाम इसका, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रायल बैलेंस लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2019 लिखेंगे। अब सबसे पहले कंटेंट लिखते हैं। आपके क्या क्या दिए हुए हैं? कैश, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, इसके बाद है सेल्स रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्काउंट अलाउड, प्रिंटिंग, सन्ड्री डेटर। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर सन्ड्री डेटर क्या होते हैं? सन्ड्री मतलब होता है बहुत सारे डेटर। डेटर लिखा है तो एक ही डेटर, सन्ड्रीज है तो बहुत सारे डेटर्स का बैलेंस ऐड करके आपका सन्ड्री डेटर बनता है। इसके बाद है आपका इनपुट, सीजीएसटी, इनपुट, एसजीएसटी, इनपुट, आईजीएसटी, राइट। इसके बाद है आपका क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, ड्राइंग, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। और ये आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल हो जाएगा। अब इस बारे में सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपके एग्जाम में आपके एक पेज में पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं आता, तो जब उसको नेक्स्ट पेज में आप ले जाएंगे तो साथ में उसको आपको दोबारा पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, हेड ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। तो यानी जब फॉर्मेट कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट पेज पे, तो आपका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट जो आपका फर्स्ट पेज पे था वही आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस लिखना जरूरी नहीं है, बट आपको हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट ये लिखना आपका जरूरी बनता है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैं कंटेंट को साथ में समझाता रहता हूँ कि क्या चीजें हैं, क्यों डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। कैश की बात करें तो आपके एसेट्स है, कैपिटल को आप लायबिलिटी बोल सकते हैं, परचेजेस आपके एक्सपेंस, सेल्स आपकी रिवेन्यू, परचेज रिटर्न परचेज का अपोजिट होगा, इसके लिए इसका रूल नहीं लिख रहा, सेल्स भी उसका अपोजिट होगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड ये भी एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, डेटर एसेट्स, और ये जितना भी इनपुट है ये सारे आपके क्या है? एसेट्स है। यानी जीएसटी का जो इनपुट होता है वो आपके लिए एसेट्स होती है, और आउटपुट जितना भी होता है वो आपके लिए एज ए लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट, सैलरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो लिखा ही आपका एक्सपेंस है, और बाकी जितने भी आपके आउटपुट है वो भी सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। अब अमाउंट को हम फिल कर लेते हैं। कैश की बात करें 2000, कैपिटल 80,000, परचेजेस 85, सेल्स 1,08,400, 1,08,400, परचेज रिटर्न परचेज का अपोजिट, अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न आपका क्या होगा? परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न सेल्स का अपोजिट,
ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट अलाउ डेबिट, प्रिंटिंग 5000, डेटर 70,000 डेबिट, और ये तीनों जीएसटी आपके डेबिट। क्रेडिटर की बात करें तो लायबिलिटी है क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट असेट्स है डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है डेबिट, बिल्डिंग आपकी असेट्स है डेबिट, फर्नीचर 6000 डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी 700, पोस्टेज 400, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होती है 8000, सैलरी 6000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2000, और जितने भी आउटपुट है वो सारे आपके क्रेडिट होंगे। अब दोनों साइड को बैलेंस करें तो 2,43,400 आपका अमाउंट आ जाएगा। आप चेक करके देखना, तो आपकी दोनों साइड जो है इक्वल आ रही होंगी। इस क्वेश्चन में न्यू क्या था कि यहाँ पे जीएसटी वाला था क्वेश्चन, तो जितना भी इनपुट होता है वो आपका डेबिट होगा, और जितने भी आपके आउटपुट होंगे वो सारे आपके क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है दोनों साइड जो आपकी बैलेंस आ रही है। तो यहाँ पे स्पेशली क्वेश्चन में डेट भी मेंशन है, तो आप डेट मेंशन करें एज ऑन 31 मार्च 2019, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। नेहरू गोपाल है इसका, लेजर आपके लेजर के बैलेंस दिए हुए हैं इसके, और ये एज ऑन 31 मार्च 2019 का ही है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको कैपिटल दी हुई है, ट्रांजैक्शन हम लिखते जा रहे हैं, साथ के साथ देखें। कैपिटल है, कैपिटल का नेचर होता है लायबिलिटी, यानी कि वो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी। प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट असेट्स है। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर वर्ड यूज होता है प्लांट एंड मशीनरी, तो ये होता क्या प्लांट? प्लांट होता है ऐसा सेटअप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। लाइक अगर हम बात करें मारुति कंपनी की, तो मारुति कंपनी में जो मारुति बनती है कहीं ना कहीं तो बनती होगी, तो जहां पे गाड़ियां बनती है वो वहां का जो सेटअप होता है, वहां का जो लेआउट होता है, उसको हम प्लांट बोलते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके बाद आपका है कैश, तो कैश आपकी क्या होती है? असेट्स, असेट्स को डेबिट करते हैं। इसके बाद है कमीशन रिसीव, तो कमीशन रिसीव इनकम है, इनकम सारी क्रेडिट होती है। डिस्काउंट डेबिट, तो डिस्काउंट जो डेबिट है तो डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट। अगर बाय चांस किसी एलिमेंट या किसी कंटेंट के साथ में डेबिट क्रेडिट मेंशन किया गया है तो आप उसको उसी साइड में लिखें। इसके बाद आपका डिस्काउंट डेबिट हो गया। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न उसका अपोजिट होता है, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इनकम सारी आपकी क्रेडिट होती है। रिपेयर चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस तो एक्सपेंसेस है, डेबिट होंगे। जनरल एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस सारे डेबिट। वेजेस भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी आपका डेबिट। फर्नीचर, अमाउंट देखते चलना भी सभी। फर्नीचर एसेट्स डेबिट होता है बैलेंस। सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट यानी कि डेबिट होगा आपका 90,000। लोन एडवांस, यानी कि हमने लोन दिया हुआ है, लोन लिया नहीं है, लोन आपने दिया हुआ है तो आपकी एसेट्स है, तो एसेट्स आपकी क्या होती है? डेबिट। इसके बाद है ऑफिस सैलरी, यानी सैलरी मींस एक्सपेंस, एक्सपेंस आपके क्या होंगे? डेबिट। सैलरी के बाद है आपकी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपकी एसेट्स है, एसेट्स होगी डेबिट।
नेक्स्ट है आपका स्टॉक। तो स्टॉक आपके सेट्स होती है, स्टॉक से तो डेबिट होगा 12,50,000। कैश एट बैंक, तो बैंक बैलेंस आपकी एसेट्स है 5,75,000। रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपके डेबिट होते हैं। डिस्काउंट क्रेडिट है तो आप क्रेडिट साइड में डालेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, बहुत सारे क्रेडिटर हैं तो नाम दे दिया उनको सन्ड्री। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपके क्रेडिट होती है। सेल्स रिवेन्यू है, रिवेन्यू क्रेडिट होती है। सेल्स के बाद है बुक डेट, और बुक डेट का जो नया नाम है यानी कि वो है डेटर। बुक डेट्स को आप डेटर बोलते हैं, जो कि 15 लाख है। इसके बाद है आपका रेंट, तो रेंट आपके एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आपके डेबिट होते हैं। परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आपके डेबिट। कैरिज एंड फ्रेट, कैरिज एंड फ्रेट आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस भी आपके डेबिट। डिलीवरी वैन, तो वैन आपके असेट्स होती है क्योंकि एक मशीनरी है, वैन है तो डेबिट होगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो यहां पे तो मेंशन ही एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा। ड्राइंग, फिगर सारे देखो एक्यूरेट लिखे हैं, डिजिट्स इनके मैच करो। और लास्ट है आपका ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। अगर हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा, राइट। ये ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने जिसमें आपका डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं करेगा, यानी कि कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है कि क्वेश्चन में हो गई हो। तो उस चीज को मैंने आपको बताया था कि किस नाम से फिल करते हैं, सस्पेंस अकाउंट से, राइट। जिसको मैंने आपको बताया था ग्रॉस ट्रायल बैलेंस होती है जिसको मैच किया जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि डेबिट में मिसिंग है या क्रेडिट में मिसिंग है बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड को नोट डाउन करते हैं। 75 लाख प्लस 1,75,000 प्लस 50 और 30 80,000 प्लस 45,000 प्लस 2,50,000 प्लस 62,50,000। तो आपका जो क्रेडिट साइड बनती है 1 करोड़ 43 लाख आपका अमाउंट आ रहा है क्रेडिट साइड का। अगर हम मैच करें तो आपका क्रेडिट साइड मैच है एज पर बुक 1,43,00,000 रुपए, यानी 1,43,00,000 जो आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट है। तो डेबिट का भी वही आना चाहिए, पर डेबिट का बैलेंस आपका नहीं आएगा। तो देखते हैं पहले डेबिट साइड का क्या बैलेंस है। डेबिट के फिगर्स भी ऐड करते हैं। 15 लाख प्लस 2,500 प्लस 55,000 प्लस 1,25,000 5,438 9,20 9,20 प्लस 90,000 यानी 6,90,000 6,25,000 7,50,000 और यहाँ पे डेबिट में 12,50,000 5,75,000 30,000 15 लाख 62,500 48 लाख 75,000 5 लाख 6 लाख 11 लाख 50,000। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये फिगर है डेबिट साइड की 1 करोड़ 41,10,000। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है और ये आपका डेबिट बैलेंस है। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कितना है। 1 करोड़ 43 लाख तो बनता है आपका 1,90,000 डिफरेंस आ रहा है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेबिट क्रेडिट के
वो डिफरेंस है आपका 1,90,000। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जो साइड ग्रेटर होगी वही आपको दोनों साइड लिखनी है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट मैच किया जाता है, जबरदस्ती मैच किया जाएगा। जितना क्रेडिट है आपका तो ये ग्रेटर अमाउंट है, यही आपको दोनों साइड में लिखना पड़ेगा, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। और जो डिफरेंस है डेबिट साइड में आप उसको मेंशन करेंगे सस्पेंस अकाउंट से, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,90,000। यानी कि डेबिट साइड में 1,90,000 की कोई मिस्टेक है, या तो वो लेजर में हुई होगी या फिर कोई हो सकता है जर्नल एंट्री में हुई होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है। इस मिस्टेक को बाद में रेक्टिफाई किया जाएगा। फिलहाल ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए आपने यहाँ पे एक डेबिट साइड में बैलेंस क्रिएट करा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। फिर दोबारा से देखें, ये आपकी हमने ट्रायल बैलेंस बनाई, डेबिट क्रेडिट बैलेंस डाले, क्रेडिट साइड आपकी 1,40,00,000 है और डेबिट साइड जो है आपकी 1,41,10,000 है। तो दोनों बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 1,90,000 जो कि डेबिट साइड में है, तो आप उसको यहाँ पे शो करेंगे सस्पेंस अकाउंट से। चाहे डिफरेंस डेबिट में हो चाहे डिफरेंस आपका क्रेडिट में हो, आप उसको किससे फिल करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। इसको बाद में रेक्टिफाई किया जाता है जब आपके अकाउंट क्लियर हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनी हुई दी हुई है और ये ट्रायल बैलेंस का दूसरा प्रेजेंटेशन है। आप ट्रायल बैलेंस को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो, ये साइड आपकी डेबिट है उसके अमाउंट और ये साइड आपकी क्रेडिट है उसके अमाउंट। या आपकी दूसरी वाली जो आपकी ट्रायल बैलेंस है आप उसमें 20 को कन्वर्ट कर सकते हो, एक ही बात है। बट इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ट्रायल बैलेंस मैच भी है, पर फिर भी इसमें कुछ एरर है, कुछ गलतियां हैं जो कि मिस्टेक हमें ठीक करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यहाँ पे मिस्टेक्स है। तो आपको उसको उल्टी साइड में लिखना है, अगर क्रेडिट साइड दिया है तो डेबिट में लिखना है, और डेबिट में अगर गलत लिखा हुआ है तो क्रेडिट में लिखना है। लाइक बिल्डिंग क्या होती है, एसेट्स, एसेट्स होती है डेबिट, ये क्लियर है। मशीनरी एसेट्स है, क्या होती है, डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी आपके क्रेडिट में आनी चाहिए। तो ये आपका रॉन्ग साइड डाला हुआ है अमाउंट, तो आप इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। जो भी मैं सर्कल करूंगा वो आपका अपोजिट साइड में आएगा फिगर। बैड डेब्ट, लॉस हो गया, पैसे डूब गए तो नुकसान है, डेबिट होता है। कैश असेट्स है, पर डिस्काउंट रिसीव इनकम गेन है, फायदा है। और क्रेडिट और इनकम एंड गेन, सारे फायदे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट साइड में फिगर आनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, ये भी आपके लायबिलिटी साइड में आएगी, यानी क्रेडिट साइड में आएगी। क्रेडिटर, क्रेडिटर भी आपके लिए लायबिलिटी है, तो ये भी आपके क्रेडिट साइड में आएगी। तो ये चार आइटम है जो कि डेबिट साइड में नहीं लिखने चाहिए थे, ये आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। ओके, अब क्रेडिट साइड की बात करें, कैपिटल क्रेडिट ही होती है। फर्नीचर, फर्नीचर असेट्स है और असेट्स कहां आती है आपके डेबिट साइड में आती है। इसके बाद सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट ही होती है। डेटर्स, डेटर्स क्या होती है, असेट्स, और असेट्स क्या होती है आपके डेबिट होती है, राइट। तो यहाँ पे दो फिगर है जो आपके गलत डले हुए हैं, इनको क्रेडिट से डेबिट में डालेंगे आप, और ये तीन फिगर, चार फिगर जो डेबिट्स की हैं वो आपके क्रेडिट में आएगी, और आपके सही ट्रायल बैलेंस तब मैच की जाएगी। तो फिलहाल तो देख रहे हो आप अभी भी मैच है, पर इसमें फिर भी बहुत सारी मिस्टेक्स थी, तो आप इसको सही करेंगे और इसको फिर दोबारा से मैच करेंगे।